बाबर आजम के अंदर आप लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं? लीडरशिप बनाया जाता है। जो रिजल्ट आए हैं ना, वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी खत्म हो गई है। उसने जो टीम बनाई है ना, वो टीम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन लड़कों को तो फायदा हो गया, लेकिन नुकसान बाबर को हो गया। साउथ शकील को वाइस कप्तान बना दिया गया, शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कप्तानी से फारिग कर दिया। ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर बोलने पे आ जाऊं ना, पता नहीं क्या हो जाए, ना मजबूर करें। जिस एंगल के साथ टीम बनाई है, मैं हैरान हो रहा हूँ। आपको किस मौके पे लगा कि अगर यही इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो एक वक्त आएगा क्रिकेट को इस चीज का नुकसान हो सकता है? 2018 में जब 6 टीमें बनी थी, अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाएगी। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? देखें, जो एडवाइजर है, जो भी चेयरमैन साहब आते रहे हैं ना, उनको बड़ा गलत ब्रीफ करते रहे हैं। पिछले 5 साल गुजरे हैं, उससे हम लोगों ने सीखा नहीं है। क्रिकेट देखे, ये किसके अंडर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। तो मैं और आप तो नहीं जिम्मेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं पाकिस्तान के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन। बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और हमने एक बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट भी की उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने की, लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जी, कामरान अकमल मेरे साथ हैं। कामरान अकमल से पूछते हैं, कैरियर का आगाज़ कैसे किया? आजकल जो क्रिकेट में हैपन्स हो रही हैं, फिर एक वक्त में वो सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर भी रहे, लेकिन सडनली फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम उनको सिलेक्शन कमेटी से उनको ड्रॉप कर दिया गया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं, कामी भाई से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामी भाई। वालेकुम सलाम। कामी भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, Thank you. आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। अच्छा कामी भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा आप पे ख़ास करम किया है, बड़ी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, बेहतरीन विकेट कीपर और बैट्समैन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट की तरफ आपका रुझान कैसे एकदम, मतलब आपने टून सेट की और देखते ही देखते आप पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेटर बन गई? देखिए, ये अल्लाह की ख़ास मेरे ख्याल से करम नवाजी है। जी जी। जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी हम लोगों को, माँ बाप की दुआओं से, फैमिली की दुआओं से। बस ऐसे ही आपको पता है कि छोटे थे, इतने वसाइल नहीं थे, बड़े मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खेल नहीं सकते थे, चीज़ें नहीं ले सकते थे, मोहल्ले की टीम में जाते थे, सिर्फ विकेट कीपिंग करते थे, वहाँ पे खेलते रहे हैं। फिर वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि हम भाइयों में से कोई एक क्रिकेट खेले, क्रिकेटर बने। तो मैं खेलने जाता था और वालिद साहब हमें खिलाते भी थे, गली में खिलाते थे, घर के अंदर खिलाते थे। एक ही कमरा होता था इतना सा, उसके अंदर ही एक कोने पे, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, वालिद साहब इधर खड़े होके बॉलें खिला रहे हैं। तो ऐसे हम लोग खेलते थे, तो ऐसे शौक़ बढ़ता गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तो फिर बड़ी क्रिकेट का इज़्ज़त आगाज़ दी। आपने बेसिकली आपने कब स्ट्रीट रियलाइज़ क्रिकेट। किया कि स्ट्रीट क्रिकेट से तो नॉर्मली सारी जो हमारी एक आम जो हमारी जनरेशन है वो स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू होती है, लेकिन जब आप स्कूल गए तो ज़ाहिर है उस वक्त तो स्कूल क्रिकेट का भी बड़ा कंपटीशन होता था। तो किस वक्त आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब मुझे थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए? देखिए, मैंने जब अंडर 15 के ट्रायल हुए थे ना, जी जी। तो 96 में हम लोग इंग्लैंड गए थे। फाइनल टीम में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मोहल्ले की टीम में खेलता था, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ ना काम करवा रहा था लोहे का। ठीक है। तो मैंने देखा, घर से मैं चीज़ें लेने आया, तो मोहल्ले के लड़के जिनके साथ मैं खेलता था वो जा रहे थे एलसीसी ट्रायल देने के जी लिए। जी। तो मेरी जान जाती थी काम करने से। मुझे शौक़ नहीं था ये काम करने का। मुझे ज़बरदस्ती भाई करवाते थे, रोता भी था, दिल में गालियाँ भी निकाल रहा होता था, लड़ भी रहा होता था, लेकिन करना पड़ता था। करना पड़ता था। जी जी। तो मैं मौका मिला तो मैं गया, तो वो जा रहे थे, मैं उनके साथ चला गया। फिर उन्होंने कहा, सामान आपके पास नहीं है? अच्छा। तो बैटिंग का मैंने बैट किसी लड़के से लिया, मोहल्ले में एक एक घर पे जाके। ओए ओए। ग्लव्स किसी से लिए हैं, बैटिंग पैड मैंने किसी से लिए हैं, चीज़ें मैं ऐसे इकट्ठी करके, एक तोड़ा होता है ना जी हाँ, आटे, बिल्कुल ऐसे वो बैग भी नहीं था, एक बैग तोड़े भी नहीं, आपने बनाया। उसमें डाला और मैं ठीक है। एलसीसी ट्रायल देने चला गया। ठीक है। तो वहाँ पे अज़हर खान साहब और क्या नाम है, नुमान साहब थे, ट्रायल ले रहे थे। अच्छा। वो मैं सिलेक्ट हो गया अंडर 15 में? अंडर 15 में। जी जी। तो सिलेक्ट होता गया, मैं ट्रायल देता गया, वो जो प्रोसीजर था चलता गया, शॉर्ट लिस्ट करते गए हैं लड़के। बच्चे तो मैं काफ़ी आए होंगे? बहुत बच्चे थे,
तो मैं आता गया, तो वहाँ पे मैंने ट्रायल दिए, देखा मैंने कि बैट्समैनों की तो लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। और एक तो पहले जब जैसे आप ग्राउंड में दाखिल हुए होंगे, इतने बच्चे देख के आपने दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि पता नहीं मैं तो नहीं सिलेक्ट होना लगा। नहीं, वो ऐसे ही आता ये है ना, सिचुएशन होती है क्योंकि नॉर्मली, एक बैट्समैनों की लाइन सेपरेट लगी हुई है, बॉलर्स की line, अलग है। तो वो पैड करके खड़े हुए हैं, तो कोई 100-150 बच्चा ना खड़ा पैड करके, तो 500 बच्चे अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। मैंने ठीक कहा है। यार, मैंने फिर बॉलर्स की तरफ देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो बॉलिंग का, स्पिन बॉलिंग के भी नहीं दे सकते, क्योंकि टेप बॉल में कीपिंग भी करता रहा हूँ, और बॉलिंग बॉलिंग भी करते रहे। हाँ, तो मैंने कहा यार कीपर में कोई 4-5 कीपरों की सिर्फ लाइन लगी हुई है। ठीक है। तो मैं वो कीपिंग वाली लाइन में लग गया, क्योंकि टेनिस बॉल हम लोग जाते थे खेलने, टेप बॉल खेलने के लिए, तो आप बॉलिंग भी अब्बू करते थे? वगैरह वगैरह, अब्बू के साथ, चचा वगैरह के साथ ना, तो मैं कीपिंग करता होता था। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने कहा चलो इसमें करते हैं। तो ऐसे मतलब फिर उससे पहले आपने कीपिंग नहीं की थी? नहीं, क्रिकेट अच्छा, बॉल के साथ नहीं, क्रिकेट बॉल के साथ आपने कीपिंग नहीं की? नहीं की थी, सिर्फ टेप बॉल में करता था। चचा ठीक है। वगैरह के साथ, अब्बू वगैरह ना जाते थे छुट्टी वाले दिन, सारा दिन टेप बॉल खेलते थे हम ठीक है। लोग, और मैं सिर्फ कीपिंग करता था, क्योंकि मुझे बारी तो मिलती नहीं थी। ठीक है। तो बस ऐसे फिर शौक पड़ा, और ऐसे मैंने ट्रायल दिए, तो विकेट कीपिंग में मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने फाइनली सोचा, फिर देखें ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं ना, जी जी, ये मैं नहीं कर सकता था जब तक मेरी फैमिली की आपकी सपोर्ट सपोर्ट ना हो। मेरी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब की सपोर्ट ना होती। उसके बाद जो मेरी क्लब है क्रिकेट सेंटर, जी जी, जहाँ से मुझे मौका मिला, जब ट्रायल हुए मैं बड़ा नाम खेला, है। नुशाद भाई ने जैसे मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे सुल्तान साहब, सुल्तान एफ हुसैन साहब, जी जी, जो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। मेरे जो क्लब के सीनियर से क्या नाम है, सैयद एज़त, जो हमारे डायरेक्टर एकेडमी रहे हैं, उन्होंने जी जी। फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट की। फाइनेंशियली मेरी और जाहिर है क्रिकेट क्लब साथ की क्रिकेट जो है वो चलती ही जब तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना हो, तब तक तो बड़ा मुश्किल होता कुछ भी नहीं। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे पास इवन एक बैटिंग ग्लव्स लेने के पैसे भी नहीं थे। तो मेरी क्लब ने, नुशाद भाई ने मुझे ये चीज़ें दी हैं, इज़्ज़त भाई ने मुझे चीज़ें दी हैं, ये सारी चीज़ें जबरदस्त। लेके दी हैं। मैं अपना बस का किराया भी ना, जी क्लब जी, के जो बैट्स वगैरह होते थे ना, क्लब के बच्चों के जी जी टूट जी। जाते थे लड़कों के, वो रिपेयर करवाने भेजते होते थे, तो मैं वो करता रहा हूँ। अपना सर्वाइवल मैं ऐसे करता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने काम करके ना क्रिकेट खेली है। जो मुझे बस का किराया, जो मेरी क्रिकेट की जो ग्राउंड में मैंने जाना है बस में, वो मैं अपना किराया ऐसे इकट्ठा करता था, लड़कों के बैट रिपेयर करके। तो ये ऐसे मैं काम करता रहा हूँ। आप सर्वाइव भी करते रहे हैं, वो आप खेलता अपने। भी रहा हूँ, और वालिद साहब सारा दिन आके मुझे लेके जाते थे। कभी बाइक नहीं होती थी तो पैदल आ जाता था, मोल्टन में, गुलबर्ग जी गुलबर्ग जी, 3 से निकलना, वहाँ मॉडल कॉलोनी में रहता था मैं, तो वहाँ से निकलना पैदल, जून जुलाई में बैग पकड़ा हुआ मैं लेके जाता हूँ। समटाइम किराया इतना होता था एक साइड का, तो बस में अगर मैं बैठ जाता था तो वो बंदा कहता था कि भाई 2 सीटें आपने ली हैं। एक पे बैग रखा है हाँ, और तो एक पे आप खुद बैठे हैं, बैग का भी लेकिन किराया आपके पास एक सीट का किराया तो होता है। इसलिए तो मैं फिर पैदल ही चला जाता था। इतना जुनून था, शौक था। तो बस ये सारी चीज़ें मिली हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा है लेकिन कि मेरे माँ इतनी, बाप की दुआएं थी। ये बेशक आपकी माँ बाप की दुआएं, और आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। अल्लाह ताला, हमारी तो हमेशा ये दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। पहली अर्निंग थी आपकी क्रिकेट सी, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? आपको पता है, यंग बच्चे हों तो क्या हो सकते हैं। हर कोई बंदा आता है ना, जब भी पीसीबी में बड़ी पोस्ट पे, वो अपने माइंडसेट लेके आता है। वो ये नहीं कहता कि ये क्रिकेट जो 40 साल से चली है, डिवीजन बिल्कुल क्रिकेट, ऐसे। इस क्रिकेट ने हमें प्लेयर्स पाकिस्तान को कितने दिए हैं। आपने वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया जिससे प्लेयर्स मिल रहे थे, आपने रीजन क्रिकेट बना दिया, आपको फिर अकल नहीं आई। इतनी मुश्किलात के बाद कभी नहीं, जब आप की अर्निंग फर्स्ट टाइम, जब मतलब पहली अर्निंग थी आपकी क्रिकेट सी, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मतलब आप अंडर 19 से अगर आपकी अर्निंग हुई, अंडर 15 से, जहाँ से भी पहली अर्निंग थी क्रिकेट की, तो क्या उस वक्त जज्बात थे आपके? जज्बात तो खैर आपको पता है, यंग बच्चे हों तो क्या हो सकते हैं, इतनी क्या एक्साइटमेंट मतलब होती है, बस यही होती है कि क्रिकेट मिले। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी क्लब की बात पहले बता दूँ कि जब क्लब के मैं मैचेस खेलना शुरू हुआ ना मॉल में, जब मैं क्रिकेट सेंटर जी जी ज्वाइन की है मैंने, मेरे मोहल्ले का लड़का जाता था, मुदस्सर, जी जी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि यार मैंने भी उधर खेलना। पहले मैं मॉडल कॉलोनी में, जैसे फिरदौस मार्केट में शमशीर क्लब होता था, एक बिल्कुल। कबूतरपुर है, वहाँ पे वो क्लब होता था, उनमें मैं खेलता था। तो मैंने कहा यार मैं कोई और अच्छी क्लब में जाऊँ जहाँ पे मुझे
फैसिलिटी भी नज़र आए, ट्रफ पिचेस भी नज़र आए और ग्राउंड भी मैच मिले, अच्छा एनवायरनमेंट भी नजर आए। एनवायरनमेंट भी नज़र ठीक आए। है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो मुझे लेके गया क्रिकेट सेंटर, और वहाँ पे जो मुझे मैच खिलाए गए ना, जाते साथ ही विद इन 1 मंथ ठीक है। मुझे खेलने के बाद नुशाद भाई ने मुझे सीनियर्स के मैच खिलाने शुरू कर दिए। वो उस सरप्राइजिंग। वक्त 95 96 में क्लब क्रिकेट में पहले जो नया लड़का आता था ना, वो 1 साल सिर्फ खड़ा रहता ऐसे था, ऐसे बिल्कुल ही एग्जैक्टली ऐसा आप ठीक कह रहे हैं। कंपटीशन होता था। उसको उस काम करवाते थे, क्योंकि रोल भी खुद करना होता था, झाड़ू भी खुद लगाना होता था, बिल्कुल पानी ऐसे। भी बॉलिंग एंड पे लगाना होता था, बिल्कुल खुद सारा विकेट तैयार करके खुद फिर विकेट खुद ही, बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड होता ये था। होता था मॉल टाउन में। तो यकीन करें, तो मुझे ये मैच मिले, ये काम मैंने सारे किए हुए हैं, शौक से किए हुए हैं। अभी तो आप ये रिसेंटली शौक से मुझे याद है, अभी चैंपियन, अभी आप इंग्लैंड में थे जब आप चैंपियंस लीग खेल रहे थे, तो आप अपना हेलमेट भी खुद ही ठीक वो कर आपके रहे थे। सामने ही है। वो थोड़ा मैं सा देख रहा वो मुझे जो था। बचपन में मैं काफी भाइयों का वो थोड़ा अंदाजा वो है। आपको थोड़ा आ रहा था कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना हाँ, चाहिए। अच्छा। तो वो ये चीज़ें देखें, ये मेरी क्लब को क्रेडिट जाता है, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने मुझे खिलाया, थोड़ा सा मैच्योर किया, मैं अच्छे हाथों में चला गया अर्ली एज में। बड़ा ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आप मैं ठीक है। कहता हूँ कि मैं ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद लाहौर क्रिकेट का ठीक जो है। उन्होंने मुझे मौका दिया, खिलाया, आमिर हयात रोकड़ी साहब, अल्लाह जी उनको जी जी, जन्नत अल्लाह नसीब अल्लाह करे, करी करे जो अल्लाह करे। प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया, खिलाया। फिर कप्तान कौन थे? आमिर मलिक, आमिर मलिक साहब। जी जी जी। अताउर रहमान के भाई है, तारिक महमूद। तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान बड़े हैं उनसे। बड़े हैं। जी 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 जी। यकीन करें कि उस वक्त लाहौर की क्रिकेट में खेलना टेस्ट क्रिकेट से कम नहीं था। बड़ा कंपटीशन था। बड़ा कंपटीशन। बहुत और ज्यादा लाहौर की competition। क्रिकेट में मुझे याद है, सलमान जब टेस्ट प्लेयर बन के आया जी जी। तो सीजन था लाहौर का, तो सलमान 12th में था। ऐसा Exactly ऐसे कंपटीशन। ही है। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उससे पहले क्या कंपटीशन होगा, जब ये जो बड़े बड़े नाम और दुनिया देखने आती थी दुनिया देखने डोमेस्टिक का आती थी, मैच। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बिलीव मी कि मैं तो वो एहसान नहीं भूल सकता अपनी क्लब का, लाहौर क्रिकेट का। उसके बाद जो सिलेक्टर्स थे, शफीक पापा साहब, जी जी। अफजाल, अली ज़ियाल्ला, अल्लाह गरी देखिए के वो रहमत हमारे करे। इतने सीनियर बंदे हैं, इतने पुराने हैं, जिन्होंने लाहौर की क्रिकेट को जुगा के रखा हुआ था। उसके बाद मुझे एक सीज़न के बाद नेशनल बैंक मिल गई है, और नेशनल बैंक मिलने के साथ तो मुझे पता तो चला कि उस ये वक्त क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। ये खेलनी पड़ेगी। मुझे अंडर 19 में मौका नहीं मिलता था, जगह ही नहीं मिलती थी, इतना कंपटीशन होता था। इतना कंपटीशन के साथ थोड़ी, आई एम सॉरी टू से, जो आजकल काम चल रहा है ना, थोड़ी शाबाश, और जी वो बिल्कुल लाइकिंग दूसरे एंगल, लाइकिंग लाइक दूसरे एंगल से भी हो जाते हैं। वो उस वक्त भी चलती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल एक मैं मैच खेला हूँ अंडर 19 का, अब अंदाज़ा लगा लें। अंडर 19 के बाद डायरेक्टली आपको नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट मिला। नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट मिला। फिर नेशनल बैंक के क्रिकेट खेलना ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी टीम होती थी नेशनल बड़ी बैंक की। टीम नहीं, बड़ी टीम तो डिपार्टमेंट रीजन की सारी एसोसिएशन होती थी, एसोसिएशन डिवीजन होती थी, डिवीजन होती थी। हाँ फिर जी। 2003 में रीजन हुआ था। रीजन बना, वही जी, से जी। खराबी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ, कोई टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्या प्लेयर्स, जब मैं उनको देखने जाता होता था ग्राउंडों में, LCC और जंगलों के बाहर खड़ा होता था, क्राउड कितना ज्यादा होता क्राउड था। भी होता था कि यार ये डोमेस्टिक की टीम खेल रही है नेशनल बैंक की, ये लाहौर की, कि मैं आज उनके साथ खेल रहा हूँ। और क्या कंपटीशन होता था। फिर स्टेट वे नेशनल बैंक की टीम का मैं मेन विकेट कीपर बन गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्लब में गया हूँ तो फ़ौरन मुझे क्रिकेट मिलनी शुरू होगी, मैचेस मिलने शुरू हो। बड़े खुशकिस्मत रहे। अल्लाह का शुक्र, अंडर 15 में गया हूँ, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ फर्स्ट टाइम। इंग्लैंड चला गया अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने बिल्कुल के ऐसे लिए। ही। आते साथ मुझे फर्स्ट क्लास मिलनी शुरू होगी। मुझे मेरे कप्तान आमिर मलिक, तारक रहमान ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, खिलाया। उन्होंने कहा कि कामरान, तुम ये ना सोचना कि तुम बच्चे हो, तुमने ये 10 के 10 मैच खेलने हैं, तुम करो या ना करो। आमिर भाई कहते, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। और पिशावर के खिलाफ मैं खेला हूँ, क्या उनकी टीम होती थी, कबीर, फजले अकबर, अरशद खान, पता नहीं कौन कौन से नाम। बड़ी टीम थी उस वक्त, बड़ी टीम, 11 डिपार्टमेंट्स और खेल रहे मैं ये मैं आपको बात बताऊं कि ये है मेरा सफ़र। और ऐसे मैं क्रिकेट खेलता गया हूँ, तो मैं वो टाइम याद करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिल रही क्रिकेट, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। ठीक है, घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है तो फिर परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों ने एक्चुअली देखिए कामी भाई, आप एक मिडिल फैमिली से आपका ताल्लुक था, आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, लाइफस्टाइल आपको पता है किसी भी मिडिल क्लास की फैमिली का कितना को अच्छा लाइफस्टाइल होता है।
लेकिन अगर इनकी हम बात करें, क्या आप ये समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है हमारी, बहुत सोल हो चुकी है फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से, या आप कह लें कि जिस तरह आप पहले पाकिस्तान खेले, फिर आपके बाद उमर अकमल आपके भाई हैं, फिर अदनान अकमल हैं, फिर अभी देखें रिसेंटली बाबर आजम आपके कज़न हैं, तो आप समझते हैं कोई डिफरेंस है उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में? ज़मीन आसमान का। हम्म। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, मेहनत, पैशन, आजकल वो नहीं है। आजकल तो आपको पता है कि लीग क्रिकेट में 2 इनिंग्सें खेलें आप, ठीक है, लाइक PSL, तो आप टीम का हिस्सा बन जाते अब हैं। जी बड़ी एक शॉर्ट वे है। हाँ जी, हम लोग, हमारे बैच के जो लड़के हैं ना, हम बड़े लकी हैं। हम स्ट्रगल करते हुए आए हैं, डोमेस्टिक के 3-4 सीज़न खेलते हुए आए हैं और क्वालिटी क्रिकेट खेल के आए हैं, एग्जैक्टली जिसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ इंटरनेशनली जाके उस प्रेशर को हैंडल करना। थोड़ा बहुत अभी भी प्रेशर आता है, कोई मैच बड़ा हो प्रेशर आता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना तो खेले हैं ना, 14-15 साल तो खेले हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम और लोग अच्छी क्रिकेट तैयारी खेले के हैं। साथ आए थे, तो हमें एक पूरे जहाँ प्रोसेस से आए थे। प्रोसेस के साथ आए हैं। हम अंडर 19 में जगह नहीं बना सके थे, हम लोग वो क्रिकेट खेल के आए डोमेस्टिक की, जिस पे उस वक्त हर बंदा खेलता था। ठीक है, नेशनल ड्यूटी में ख़त्म हुई है तो फ़ौरन अगले दिन वो मैच पे पहुंचता था। एग्जैक्टली ऐसे ही। ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसा शौक था क्रिकेट का। आजकल आप मुझे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा लड़का फ्री होता है, कौन सा जाके डोमेस्टिक में खेलता है, मुझे ये बता दें। वो खेलते ही नहीं है, खेलते यही ही तो नहीं है, हमारी वो क्रिकेट की ज़वाल का एक मेन रीज़न है, इसी मेन वजह। रीज़न यही है। और जो जहाँ से काम शुरू हुआ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो अभी आपने बात की है, जब रीजन बनी है 2003 जी में, जी बिल्कुल। वहाँ से काम होना शुरू हो गया। आपकी डिवीज़न थी उस वक्त, क्या क्रिकेट थी। देखें डिवीज़न उस वक्त तो हम भी खेले हैं उस वक्त के, मुझे याद है देखिए कि शाहनवाज भाई, शॉर्टकट सिंपल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, डिवीज़न क्रिकेट में आपके कितने शहर आते थे? आपके 6 शहर ना क्रिकेट से ख़त्म हो गए हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, ब्रीद के शेखुपुरा, डिवीज़न एक सरगोदा, Exactly. हाफसाबाद, कसूर, ठीक है, कितने प्लेयर आते थे? बहुत सारे प्लेयर्स आते और सरगो- टैलेंट आता था हमारे टैलेंट पास। आता था। गुजरांवाला की टीम होती थी, पता चलता था, प्लेयर्स होते थे। और सियालकोट की टीम होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। आप रीजन बना के इन शहरों को क्रिकेट से बिल्कुल दूर कर दिया, और इनके वो लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद हो गई है। और आप बनाते, रीजनल क्रिकेट आपने बनानी थी तो आप इन शहरों का कोटा रखते, इनमें खेलते ही खेलते। मेरे ख्याल से वो एक, हर कोई बंदा आता है ना जब भी PCB में बड़ी पोस्ट पे, वो अपने माइंडसेट लेके आता है। वो ये नहीं कहता कि ये क्रिकेट जो 40 साल से चली है डिवीजन बिल्कुल क्रिकेट, ऐसे ही है। इस क्रिकेट ने हमें प्लेयर्स पाकिस्तान को कितने दिए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आप देखें ना, अभी आप उस तरफ आप इसको ले गए रीजन क्रिकेट की तरफ, लेकिन कामिल भाई ये भी देखें डिवीज़न की तरफ से आपको पता होता था कि हमारे एक शहर है, लाइक अब जैसे हमारा फैसलाबाद होता था, हमें पता होता था कि यार हमारे फैसलाबाद के कौन से लड़के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास एक लॉट होती थी। फिर जब रीजन हुए तो रीजन में ऐसे अननाउन सिटीज़ आ गई उनमें, जिनका मेरा ख्याल है कि जो बड़े शहर थे वो बिल्कुल सफाई हस्ती से क्रिकेट में उन्होंने मिटा दिए। देखिए शाहनवाज भाई, 20 मैच मिलते थे एट अ टाइम। शुरू नहीं होती थी ये ट्रॉफी, कायद आजम ट्रॉफी पहले शुरू हो जाती थी, जब ख़त्म होती थी तो पैटर्न ट्रॉफी शुरू हो जाती थी डिपार्टमेंट की। वो 10 मैच खेल के आए जो अच्छे परफॉर्मर हैं, या फिर वो जो डिपार्टमेंट के पक्के प्लेयर हैं, जो रेगुलर मेंबर्स हैं, वो जाके वो 10 मैच भी खेलते थे। ठीक है। फिर वो 10 मैच शुरू होने से पहले डिपार्टमेंट का 15-15, 20-20 दिन का कैंप लगता था। उसमें मेहनत, फिटनेस, सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, तैयारी करवाई जाती थी, कंपटीशन होता था वहाँ पे। डिपार्टमेंट क्रिकेट आप सोचें कि ऐसी होती थी कि पता चलता था कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया, जिसका फ़ायदा था, जिससे प्लेयर्स मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। आपने रीजन क्रिकेट बना दिया, आपको फिर अकल नहीं आई कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सिर्फ उस क्रिकेट में आपने करना क्या था? कुछ नहीं। रीजन क्रिकेट बना के पैसा लेके आए ना, क्या पैसा मिला? कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 3,000 T20 की, 4,000 4 डे की मैच फीस, ये कोई पैसे हैं? इससे ज़्यादा तो डिपार्टमेंट क्रिकेट दे रहा था हम लोगों को सैलरी। ठीक, सैलरी भी अच्छी थी। आप लोगों ने उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, उसमें पैसा फेंकने के बजाय, वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। ये लोगों को बताने के लिए कि हम सिस्टम ऐसा बना रहे डोमेस्टिक का जिससे प्लेयर्स बड़े निकलेंगे, स्पॉन्सरशिप आएगी, पता नहीं शर्टों पे जगह कम पड़ जाएगी, इतने स्पॉन्सर आ जाएंगे। और हाँ जी, और मेरे ख्याल से वो वाइट कलर सिर्फ वो लोगों का ही,
कवर हुआ है वैसे का वैसा ही है किट में। अच्छा अब मुझे अंदाज़ा लगा लें जी जी कि ये अलमिया पाकिस्तान का और सबसे बड़ी जो ये पिछले 5 साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है 6 टीमों वाली, ठीक है यार आपने उस वक्त भी नहीं सीखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसकी वजह से कहाँ चली गई है। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी है, आपने लड़कों की जॉब्स ख़त्म कर दी है, लड़कों की एक जो सिक्योरिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? देखें जो एडवाइज़र है, जो भी चेयरमैन साहब आते रहे हैं ना, उनको बड़ा गलत ब्रीफ करते रहे हैं। क्रिकेट देखें ये किसके अंडर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। तो मैं और आप तो नहीं जिम्मेदार होंगे। ओवरऑल डोमेस्टिक के सिर्फ 150 प्लेयरों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पिछले 5 साल गुजरे हैं, उससे हम लोगों ने सीखा नहीं है। कामी भाई मुझे ये बताएं, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कुछ स्टेबिलिटी है ही नहीं ना क्रिकेट बोर्ड की, और कोई एक पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप कहाँ पे ख़राबी देखते हैं कि जो हमारे इतने ज़्यादा चेयरमैन चेंज होते हैं, जो मेंबर्स चेंज होते हैं, जो जॉब्स चेंज होती हैं क्रिकेट बोर्ड में, बेसिक कौन सी ऐसी आप खामी है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब है? देखें जो एडवाइज़र है चेयरमैन साहब के, वो बेचारे आपको पता है इतनी क्रिकेट का इल्म नहीं होता डोमेस्टिक का। वहाँ पे जो उनके साथ जो लोग हैं ना, जो उनके लेफ़्ट राइट पे बैठे होते हैं, मैं ये अभी के चेयरमैन साहब की बात नहीं कर रहा, जो जब से रीजन क्रिकेट बननी है 2003 में, हाँ 2003 से मैं कह रहा हूँ, जी जी, उनको जो भी चेयरमैन साहब आते रहे हैं ना, उनको बड़ा गलत ब्रीफ करते रहे हैं। ठीक है, अपना आइडियाज़ फ्लोट करके ना क्रिकेट की तबाही करते रहे हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरी वजह से ये काम हो जाए, लोग मेरी वाह वाह करें। ये नहीं देख रहे कि शॉर्टकट आपको मिल गया, आप शॉर्ट टाइम के लिए आपकी वाह वाह हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तान सफ़र करेगा। वो आज नज़र आ गया कि पाकिस्तान तो कैसे सफ़र। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखिए ये क्रिकेट, देखिए ये किसके अंडर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। तो मैं और आप तो नहीं जिम्मेदार होंगे, नहीं तो है तो पीसीबी ना। ठीक है, यहाँ तक क्रिकेट हमारी आई है। अब अभी भी आप देख ले, मैं अभी देख रहा था एक वीक तो पहले हमारा इख्तिलाफ भी तो एक्चुअली कामी भैया आप ये देखिए कि हमारा इख्तिलाफ भी तो पॉलिसी से है ना। हमारी पॉलिसी अभी देखें, अभी नया सिस्टम जो अनाउंस किया जी जी, उसमें मुझे अभी पता चला, यहाँ पे आने से पहले, ये प्रोग्राम करने से पहले आप लोगों ने बताया कि अब ओवरऑल डोमेस्टिक के सिर्फ 150 प्लेयरों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप देखें कि फिर सिस्टम चेंज, नाम चेंज, हमें वो 6 जो साल पिछले 5 साल गुजरे हैं उससे हम लोगों ने सीखा नहीं है, जिससे हमने डिपार्टमेंट खत्म करके इतने बेरोजगार कर दिए। हाँ जी, हमने ये नहीं सोचा कि जो 5-6 डिपार्टमेंट है उनको वापस लेके आना है, उनको कन्विंस करना है। आप पावर में आप कर सकते हैं। वाई नॉट? नेशनल बैंक क्यों नहीं खेला लास्ट ईयर? किसी ने पूछा? 45 साल उन्होंने क्रिकेट चलाई है, प्लेयर्स दिए हैं जिनके अंडर से इकबाल कासिम, क्या उनको अब जो हैं, जो नई मैनेजमेंट है, उनसे पूछा हमारी गवर्नमेंट ने? अब चेक एंड बैलेंस नहीं है। हबीब बैंक क्यों नहीं है? ज़राई तरक्याती बैंक क्यों नहीं है? यूबीएल क्यों नहीं है? सोई सौदरन वो क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताएं, पीआईए क्यों नहीं है? जब तक ये डिपार्टमेंट नहीं ना आएंगे, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, जो पिलर है ना, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। हालांकि देखें, इनको डे 1 से जब से पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, यही डिपार्टमेंट है, और इसी स्ट्रक्चर से पाकिस्तान की टीम, इतने बड़े बड़े आप जैसे प्लेयर इसी स्ट्रक्चर से आए हैं। शाहनवाज भाई मेरे जैसे नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। मतलब मेरे जो हमारे लेजेंड, जो हमारे आइडियल रहे हैं, रोल मॉडल रहे हैं, वो इन डिपार्टमेंटों में खेलते रहे हैं। जो क्यों नहीं खेल रहे कि काम करना पड़ जाएगा, उनके जो प्रेसिडेंट है। लेकिन एक और चीज़ भी है कामी भाई, आप इत्तेफाक करेंगे कि एक टाइम ऐसा भी अभी चल रहा है कि हम जो डिपार्टमेंट्स के जो किसी भी प्लेयर को हायर करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स देते थे। अभी मैं हैरान हूँ कि दूर की बात, हम डिपार्टमेंट क्रिकेट चलाने की बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू करवाई है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे अपने क्या नाम है, स्पोर्ट्स जो है ना डिपार्टमेंट, जो हर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बनाए, दोबारा से टीमें बनाए, और अभी तक उन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा। हमारे देखिए प्राइम मिनिस्टर की बात इतनी इजीली, चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो ये टीमें अपनी टीमें नहीं बना रहे, खिला नहीं रहे। आप देखिए बदमाशी देखें इनकी कितनी ज्यादा है। काफी 2-3 चीजें इसमें हमें, जब मैंने ऑब्वियसली
हमारा भी ये होता है कि देखिए हमारे दौर में जो क्रिकेट थी वो इतने बड़े डिपार्टमेंट खेल रहे थे, लेकिन अब नहीं खेल रहे। मैंने ये पूछा था एक दो बंदों से इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन शायद ये रीज़न तो नहीं है कि वो सिक्योर फील ना कर रहे हों। लाइक जिस तरह के अगर वो डिपार्टमेंट क्रिकेट लेके आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर सडनली अगर कोई चेयरमैन चेंज आता है, वो क्रिकेट बोर्ड का चेंज होता है, तो वो सारा अगर वो स्ट्रक्चर है वो उसको दोबारा चेंज कर दे। क्या ये इस वजह से नहीं कर रहे हो? नहीं, ये वजह नहीं है, ये भी शायद वजह आप ये कह हो सकते हो सकती है सकता है। देखिए, एक तरफ की नहीं स्टोरी सुननी चाहिए, दूसरी तरफ से ही पता ठीक करना है। चाहिए। लेकिन अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मसला ये है। डिपार्टमेंट्स को भी पता है, उसमें सारे स्पोर्ट्समैन ही हैं ठीक जिन्होंने है, टीमें बनानी बिल्कुल हैं। ऐसे ही। जब आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स सब कुछ मिलेगा, तो फिर वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी श्योरिटी देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। यही तो एक आप चीज़ उनको है कहें कि आप बनाएं, आप खिलाएं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप देखेंगे कितने मसले कम हो जाएंगे, आपको प्लेयर्स कितने मिल जाएंगे, आप फाइनेंशियली आप कितने और ज़्यादा पीसीबी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट सारा पैसा लगाएगा ना अपनी टीम पे। बिल्कुल जैसे डोमेस्टिक पहले लगता था, जैसे पहले लगता था। ठीक हो गया। अब ये बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो इन प्लेयरों को इतना कॉन्ट्रैक्ट, इतनी मैच फीसें दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जेब से ही जा रहा है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली तो ऐसे ये चीज़ें डिवाइड करें। डिपार्टमेंट क्रिकेट अंडर 19 बनाए, अंडर वैसे आपके 23 ख्याल बनाए। में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए एज ए टेस्ट क्रिकेटर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप अभी सिलेक्शन कमेटी के साथ रहे हैं, ज़ाहिर है आपने भी बहुत सर्व किया, आपने भी क्रिकेट बोर्ड में वक्त भी काफ़ी गुजारा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कामिल भाई कि आपके ख्याल से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसमें आपकी क्या तजवीज़ होगी, आप क्या ऐसा आइडिया देंगे जिससे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट एक तो बढ़े और एक मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें उसमें? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो इन्होंने 1 महीना पहले मेला लगाया हुआ था ना, सारे क्रिकेटरों को बुला के ठीक है, एडवाइस जी ली है। एग्जैक्टली वो सारे आए बिल्कुल। इनको चाहिए कि जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट 20-20, 25-25 साल खेली हुई है ना, ठीक जिन्होंने है, स्पोर्ट्स सारी चलाई हुई है डिपार्टमेंट की, उन बंदों को बुलाएं, ठीक है। आए इधर बैठें। जैसे लाइक इकबाल कासिम है, रकीब सर है, सर की सईद है, ठीक है, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस से मिसबा वगैरह हैं, या हफीज़, इनमें से बुलाएं। ठीक है, वापडा क्रिकेट की तरफ से अमजद सदीक को या जायद उमर को बुलाएं, या हरून भाई को बुलाएं, जिन्होंने क्रिकेट चलाई है चलाइए डिपार्टमेंट एग्जैक्टली, की, ठीक है। जिनके अंडर रही है सारी स्पोर्ट्स, उनके साथ बैठें। रीजन क्रिकेट से बुलाएं बंदे जिन्होंने क्रिकेट चलाई है। ठीक जैसे है। लाहौर में अभी नदीम चुन्नी साहब हैं, वो जी, चला जी, रहे नदीम हैं, चुन्नी साहब चला रहे ठीक है। हैं। इस्लामाबाद के शेख शकील है, वो शकील। पर्सनल लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हो सकती। हम ये नहीं देखेंगे कि लड़ाई हमारी आपस की है, हम नुकसान पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है वो उसमें। पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे। इस्लामाबाद में अगर ग्राउंडें ख़त्म की हैं तो टैलेंट को नुकसान हो रहा है। आप देखिए, एक बंदे की Activity। वजह से उसकी ग्राउंड भी, पाकिस्तान की ग्राउंड भी, लड़कों की फैसिलिटीज, नेट, सारा कुछ ख़त्म कर कितना बड़ा लॉस आप है। देखें, लॉस देखें। जिन्होंने इस्लामाबाद में, पिंडी में क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ठीक है। उनका काम, उनकी क्रिकेट जो उन्होंने खिलाई है इस्लामाबाद और पिंडी में। ऐसे बंदों को बुलाएं। इस्लामाबाद से कराची से आप देखें, जैसे बुखारी साहब थे जो कितना अरसा रहे हैं, जी बिल्कुल। और कराची की क्या क्रिकेट रही है। ऐसे फैसलाबाद से है जो बंदे, जो बड़े बड़े हैं, जिन्होंने टीमें चलाई हैं, ऐसे बंदों के साथ बैठ के काम करें। इनको ठीक है। बताएं, हाँ जी बताएं जी, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट अब चलानी है, डिपार्टमेंट चलानी है। डिपार्टमेंट के बेस्ट जो 5-7 बंदे हैं उनको बुलाया हुआ है, जो रीजन क्रिकेट के हैं उन 5-6 बंदे हैं उनको बुलाया हुआ। ठीक है। वो सही मशवरा देंगे आपको, वो लेकिन- आप बताएंगे कि क्या शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे क्रिकेट खिलानी है। उसके बाद फिर आप उन बंदों को अपने सिस्टम में लेके आएँ जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, 20-25 साल खेले हैं, जिन्होंने हर ग्राउंड के धिक्के खाए हैं, जिन्होंने हर ग्राउंड, हर मिट्टी को चेक किया, खेला है, जहाँ पे हर टैलेंट का पता होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेली जाएगी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसे होगी। ठीक है। उन बंदों के साथ अब मैं सुन रहा हूँ ये टीमें जो बना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें वो नाम जी बड़े ले, बट नाम तो बड़े आ जाएंगे, लेकिन उनको आइडिया कैसे होगा, क्योंकि 20-25 साल से तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ देखा नहीं है। आपको किस मौके पे लगा कि अगर यही इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो एक वक्त आएगा क्रिकेट को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है?
2018 में जब 6 टीमें बनी थी, अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाएगी। मिनटों में पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां चली गई। यहाँ पे एंगल्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग बहुत ये तो ज्यादा खैर पहले भी होती थी। पहले होती थी, लेकिन उस वक्त इतनी फेवर नहीं मिलती थी। आपको कब ये चीज़ रियलाइज हुआ थी कि आज हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हमारा मतलब हम बहुत नीचे चली गई है, अगर हम कंपैरिजन करें 10-15 साल पहले। आपको किस मौके पे लगा कि अगर यही इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो एक वक्त आएगा कि हमारी क्रिकेट जो है वो इस लेवल तक आ जाएगी। ज़ाहिर है एज ए क्रिकेटर आप इन रहे हैं, आपको कहीं से डोमेस्टिक से या फर्स्ट क्लास से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यार अगर ये इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं तो आने वाले वक्त में हमारी क्रिकेट को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। देखिए 2018 में अच्छा। जब 6 टीमें बनी थी, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी थी, अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाएगी, ठीक है, हमें जीतना मुसीबत पड़ जाएगी। और वही आज नज़र आ रहा है आपके सामने। ठीक है, और आप देख लें कि मिनटों में पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान टीम को जैसे लेके चले हैं ना, वो रियली बड़ा दुख होता था एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए क्रिकेटर भी, जो इस मुल्क की वजह से 2-4 बंदे जानते हैं दुनिया में। जी, बिल्कुल। इस मुल्क की वजह से है, ठीक है। इस मुल्क के लिए खेले हैं। जो हम लोग या हमारे बैच के या हमारे से पहले वाले जिस पैशन के साथ, जिस लगन के साथ, जुनून के साथ क्रिकेट खेले हैं ना, जीतने के लिए, ठीक है, नाम बनाने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए, ठीक है, वो आजकल चीज़ नहीं है। यहाँ पे एंगल्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग बहुत ये तो ज़्यादा। खैर पहले भी होती थी, नहीं लेकिन पहले आपको नहीं पहले होती थी लेकिन अच्छे तीन से प्लेयर के लिए होती थी। अच्छे प्लेयर्स के लिए भी होती थी। ये भी अच्छे ही हैं, लेकिन उस वक्त इतनी फेवर नहीं मिलती थी। उस वक्त इतनी ईगो नहीं होती थी। उस वक्त ये होता था कंपटीशन इतना होता था 3 से 4 मैच नहीं हुए ना, आउट 1 से 2 मैच फेवर मिलती थी, 3 मैच 4 मैच। अब यहाँ पे 25-25 2-2 साल आप मौके दे रहे हैं यार। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी मोहल्ले की टीम बनाई हुई है। मुझे ये समझ नहीं आई इसमें आपके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, जिनके अंडर है पाकिस्तान की क्रिकेट। वो कहते हैं मैं क्रिकेट मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम हार रही है, जीत नहीं रही, तो चेयरमैन साहब कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो मैं फिर हैरान होता हूँ कि इनका काम नहीं है तो फिर ये चेयरमैन क्यों बने हुए हैं। ठीक है, हैं तो आपने पूछना नहीं है। जब आप जीतते हैं तो आप इनाम की बरसात कर देते हैं, और डिजर्व करने भी चाहिए, करने भी चाहिए। हाँ जी, करने भी चाहिए। मैं इस हक में पैसा मिलेगा तो क्रिकेट होगी ना, प्लेयर्स मोटिवेट होगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जब हार जाएं मेरा काम नहीं है, जिनकी मैंने ड्यूटीज डिवाइड की हुई है, जिनके अंडर की हुई है, वो जाने और टीम जाने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कभी बेहतर नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस सबसे मेन इशू है। आपके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस कितना है, 25 से 30 मैच खेलने ज़रूरी, उसके बाद टीम में लाएं, फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते से हमारा शॉर्टकट है। अच्छा, 20 ओवर की क्रिकेट से सिलेक्शन को, चलें इस बात पे आते हैं कि 20 ओवर की क्रिकेट अब नॉर्मली जो सिलेक्शन हो रही है, हमने देखा है कि जो बॉलर्स हैं वो अपना स्टेमिना उनका इतना है कि वो सिर्फ 4 ओवर्स के लिए उन्होंने मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है 20 ओवर की क्रिकेट के लिए। दिस इज़ द शॉर्टकट वे टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ठीक है, सो क्या आज की जो हमारे लड़के जो अगर उस वक्त में देखें 15-15 20-20 ओवर भी एक ओवर में, मतलब वो एक दिन में वो एक फास्ट बॉलर करता था, आज 4 ओवर से ज़्यादा वो कर नहीं सकता। आप देखें कि जो बैटर हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है, फील्डिंग वो हमारे सामने है। सो क्या आप रीज़न समझते हैं इन सारी खराबियों में? रीज़न जो पहले मैंने बात की, फेवरेटिज्म। हाँ जी, ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद 20-20 ओवर्स करते थे, सारे ही करते थे। तो क्या ये 20 ओवर की क्रिकेट को आप कैसा देखते हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ 20 होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 20-20 ओवर्स एक बॉलर करता था डोमेस्टिक में। यस, एग्जैक्टली। डोमेस्टिक में पक्का होके आता था, मौका मिलता था, मैच्योर होके आता था, फिजिकली भी फिट होता था। जब तक फास्ट बॉलर दिन में 17 या 20 ओवर्स ना करे और 4 डे क्रिकेट ना खेले तो उसकी फिटनेस कैसे हो सकती है, मुझे एक बात। फिर आप देखेंगे जो अभी जो लड़के आए हैं, आप इनकी क्लब क्रिकेट देख लें कितनी की खेले हुए हैं। डोमेस्टिक तो बात की बात है, वो क्लब खेलते ही। क्लब क्रिकेट आपका अभी का जो लड़का है ना, सिर्फ रमजान क्रिकेट खेलता है, जो कोई टूर्नामेंट आ जाए। आपकी क्लब क्रिकेट खत्म होगी हुई है। जो है क्लब वहाँ पे वो
खेलना पसंद नहीं करते, जाना पसंद नहीं और करते। एक और भी तो बहुत बड़ा अलमिया है। आपका अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का ना सबसे हम्म, पहले शाहनवाज भाई, क्लब क्रिकेट, ठीक है। आपकी स्कूल क्रिकेट, हम्म, आपकी कॉलेज क्रिकेट, ये जब तक नहीं बनेगी उतनी देर नहीं। मुझे याद है कि जो मेरा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था ना, लाहौर के अख्तर भट्ट साहब हैं, जी जी जी, बिल्कुल बड़े मशहूर हैं, बड़े बिल्कुल मशहूर मुझे कॉलेज एमईओ क्रिकेट, कॉलेज एमई के, कॉलेज, एग्जैक्टली वो। वो जब हम लोगों ने शुरू की थी ना अंडर 15, तो बहुत बाद में हम लोगों को ना पहले ये पंजाब अंडर 15, सिंध अंडर 16, केपी के अंडर 16, ये टीमें बनाते थे, ये खिलाते थे और बड़ी और सख्ती से बड़ी खिलाते थे, सख्ती के साथ बड़ी खिलाते सख्ती थे। के साथ खिलाते तो थे। भट्ट साहब की जो टीम होती थी ना एमयू कॉलेज की, हम्म, आप वो देखें ना तो वो आप पूरी हैरान हो जाते। पाकिस्तानी टीम खेल रही वो होती ऐसे थी। लगता था कि कोई पाकिस्तान की ए टीम बनी हुई है, हम्म, ऐसे वो टैलेंट और ऐसे ही वो क्रिकेट खिलाते होते थे। और ऐसे बंदे पाकिस्तान की क्रिकेट आपकी ग्रास रूट लेवल पे दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको प्लेयर्स मिलने बंद हो गए हैं उनके अंडर। आप देखें, मैं एग्जैक्टली भी ऐसा आया है। हूँ, सकलैन मुश्ताक भी आया, सलमान बट भी आया, इमरान फरद भी आया, तौफीक उमर भी आया, इरफान फाजल भी आया। जितने लाहौर के क्रिकेटर मेरी बैच के, उनके हाथों से अंडर 15 खेलते हुए आए हैं। ठीक है। उसके बाद क्लब क्रिकेट मजबूत हुई है, क्वालिटी क्रिकेट होती थी। ये दो क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से स्कूल क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, और उसके बाद कॉलेज क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। ठीक है। ये आपका जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं ना होगा, उतनी देर कोई कुछ नहीं होगा। अभी भी आप देख लें, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना, जो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे चलाई जा रही है, जिस तरफ ध्यान है, सिर्फ अब धक्का ही अब लगा रहे हैं। सिर्फ सिर्फ ध्यान सिर्फ क्या है, वाइट बॉल क्रिकेट पे, जो चैंपियंस कप जो रखे हुए हैं, ठीक ये है। नाम दिए हुए हैं ना, जी बिल्कुल। उनकी तरफ ध्यान है, बाकी और क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं है। पहले पाकिस्तान टीम की तरफ होता था, अब उनकी तरफ। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम वही समझ सकता है जो खेला हो, जो क्रिकेट को समझ सकता लेकिन है। जो भी, मैं सिस्टम से रहा हूँ, जो भी रहा है, मैं यही मैं आपसे पूछने लगा हूँ। मैं ये क्रिकेट मुझसे दूर नहीं हो सकती। ये जिस मेंटालिटी के साथ चलाना चाहते हैं ना, ये मेरे जैसे बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये मैं आपको बात मैंने बता देखा। अब कामरान भाई, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब आप अभी सिलेक्शन कमेटी में थे, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है, जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे, तो आपने एक विज़न दिया था, आपने एक आइडिया दिया था, आई नो, कि इस तरीके से होनी चाहिए। और आप स्टेडियम में जाके लड़कों को ऑब्जर्व करते थे, आपने खुद ये कहा था कि मैं ग्राउंड्स में काम करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसी वजह बनी कि आपको सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया? मतलब जैसे आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। शाहनवाज भाई, ये तो पीसीबी का मामला है, जो भी वो बेहतर समझते उन्होंने बनाई है। लेकिन जितना मैंने काम किया, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, पीसीबी ने मुझे इस लायक समझा। और उससे पहले वहाब का मैं पर्सनली थैंक यू बोलूँगा कि वो उसने, क्योंकि चीफ सेलेक्टर था, उसने टीम बनानी थी, बिल्कुल उसने ऐसे मुझ पे इत्माद किया, मुझे अपनी टीम में रखा। उससे पहले भी आपको पता है कि मुझे ऑफ़र की गई थी, सेठी साहब जी ने बनाया एग्जैक्टली था, अनाउंस कर दिया था, बिल्कुल जूनियर ऐसे। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, फिर सीनियर मेंबरशिप और कमेटी का मुझे मेंबर बनाया था। लेकिन मैंने किया नहीं था, आपने नहीं क्योंकि किया था, मुझे पता है। मुझे पता था कि इस वक्त जो हालात हैं, मैं कर नहीं सकता था। लेकिन मैं आया था, मैंने कहा चले, बोर्ड चेंज है, हमारी मार पड़ रही है, हम लोग जीत नहीं पा रहे, शायद मेरी एक कोई बात, कोई ऐसा आइडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि हमारे बैच के लड़के आए थे। मैंने कहा चलो और मिल के एक काम, अच्छा टाइम था। एक अच्छा टाइम था। लेकिन खैर बोर्ड चेंज हुआ, नकवी साहब आए हैं, उन्होंने जो भी टीम बनाई है। लेकिन जो मेरा काम था ना, जितनी देर मैं रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में, ऑनेस्टली मैंने वो पूरा निभाया। वो मेरी ईमानदारी वहाब के से सिलेक्शन कमेटी से भी पूछ सकते हैं, बोर्ड से भी, कि मेरा काम था कि जो अगर मैं बना हूँ तो मैं घर पे बैठने के लिए या दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए नहीं बना। साथ बिल्कुल ऐसे। बनने के बाद मैं सिर्फ एक बार गया हूँ, जब टीम न्यूजीलैंड की अनाउंस की है। बाकी टाइम मैंने ग्राउंड में स्पेंड किया, हमने मैंने देखा है देखा। आपको, बिल्कुल हमने और आपको देखा। जो क्रिकेट खेली गई है डिपार्टमेंट की ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। आपने जिस पीछे इन्वायरमेंट, जो पिचिस का स्टैंडर्ड था, मैंने कई मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये क्या क्रिकेट हो रही है, आपके स्पिनर्स नया बॉल कर रहे हैं, पिचिस की क्वालिटी क्या है, और आप किन एक ही ग्राउंडों में। वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं। और मैंने फिर उसके बाद हमारे जो सलमान नसीर साहब हैं, जी उनको जी। मैंने कहा, वहाब को भी कहा कि आगे जो आने वाला, उसके बाद जो वनडे कप है ना डिपार्टमेंट का, उन्होंने शेड्यूल निकाल दिया हुआ था
कराची में सेम ग्राउंड्स में। मैंने ठीक कहा है। ये तो आपके कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है पाकिस्तान का जिससे प्लेयर्स आपने निकालने हैं। जब तक आप ये अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को टेस्ट वेन्यू पे नहीं खिलाएंगे ना, उतनी देर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते, आपके प्लेयर्स तैयार नहीं हो सकते। इनको जो ये डोमेस्टिक है ना, ये सिर्फ टेस्ट वेन्यू पे होनी चाहिए, चाहे वो T20 हो, 4 डे हो, 1 डे हो। ये कोई आप भी फॉर्मेट हाँ, हो, वो उसी बड़ा वक्त एक फिर एनवायरनमेंट का बड़ा हाँ, फर्क पड़ता है। उसी वक्त फिर सलमान भाई ने जुनेद को फ़ोन किया, ठीक वो है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड थे। जी जी। फिर वो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग करवाते हैं, डे नाइट मैंने कहा था करवाएं, उसके बाद टेस्ट वेन्यू में करवाएं, लेकिन अच्छी ग्राउंडों में हुए। पिंडी में शिफ्ट हो गया मैच, वो सारे टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया। चले एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेहतरी तो हुई है ना, बेहतरी हुई है उसमें, तो जो exactly क्वालिटी ऑफ ऐसे। क्रिकेट नज़र आई है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम पे मेरा ही सिर्फ यही है कि जो हमारी डोमेस्टिक है ना, ये जब तक टेस्ट वेन्यू पे नहीं होगी ना, उतनी देर प्रोमेट नहीं होगी। साउथ शकील को वाइस कप्तान बना दिया गया, शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कप्तानी से फारिग कर दिया। ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर बोलने पे आ जाऊँ ना, पता नहीं क्या हो जाए, ना मजबूर करें। जिस एंगल के साथ टीम बनाई है, मैं हैरान हो रहा हूँ। इस बात में कितनी सदाकत है कि ग्रुपिंग की वजह से हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हमें शिकस्त हुई। सिर्फ एक चीज से जीत सकते थे, यूएसए से, वो क्रिकेट से, उसके अलावा तो नहीं जीत वो सकते, उसके अलावा नहीं हम जीत सकते। नहीं Exactly सकते। ऐसे ही है। तो उससे भी हम लोग हार गए हैं। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है, शान मसूद कप्तान और 2-3 लड़के, साहबजादा फरहान को फिर ड्रॉप कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए वो लड़का परफॉर्म कर रहा है ना डोमेस्टिक में, फिर कामरान गुलाम को उन्होंने है, फिर मोहम्मद अली एक अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, और मोहम्मद अली 2-3 साल से कंटिन्यू परफॉर्म भी कर रहा है। तो उनके साथ अगर हम ये देखें कि सर्जरी की बातें हो रही थी कि यार सर्जरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं नजर आया। आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी भी है, नसीम शाह भी है, और फिर आप इस चीज़ को कैसा देख रहे हैं कि साउथ शकील को वाइस कप्तान बना दिया गया है, शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कप्तानी से फारिग कर दिया, और नाउ साउथ शकील वाइस कप्तान है। देखे शाहनवाज भाई, 5-6 साल ना मैंने तो बहुत बोला है कि जो लाइकिंग डिसलाइकिंग ना, ये ठीक है। आपकी क्रिकेट की ना तबाही है। लेकिन मुझे लग रहा है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, जिस प्लानिंग के साथ जो मैंने टीम देखी है, जो फेवर दी गई है, वो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे मज़ीद इससे भी वर्स्ट होगी परफॉर्मेंस। ये मैं आपको बात बता दूं, जिस एंगल के साथ टीम बनाई है और जैसे फेवर की गई है, मैं हैरान हो रहा हूँ। और मैं सरप्राइजिंग क्या है इसमें? नहीं, सरप्राइजिंग बहुत कुछ है। नहीं, कुछ तो बताएं ना, सरप्राइजिंग क्या है इसमें? जो सरप्राइजिंग मैं क्या बोलूं, मुझे एक बात बताएं, मैं हैरान हूँ। आपका इमाम सीजन प्लेस 50 की उसकी एवरेज जो भी है, 2 मैच खराब हुए हैं तो आपने टीम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। एक सेटल आपका ओपनर है, अब्दुल्ला शफीक, और जो 2-2 साल से खेल रहे हैं, आप उनको ड्रॉप नहीं कर रहे। उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। जिनको 25-25, 30-30 मैच मिल रहे हैं, वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं। सैम अयूब को टीम में डालना, देखिए जो साउथ शकील को वाइस कप्तान भी बनाया है ना जी, मैं समझता हूँ वो चले, वो एक रेगुलर मेंबर है, वनडे का भी चले, लेकिन मुझे बताएं शाहीन को क्या रीज़न है चेंज करने का, या पहले गलत बनाया था टेस्ट का वाइस कप्तान? ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर बोलने पे आ जाऊँ ना, पता नहीं क्या हो जाए। मैं सोचता हूँ कि ये ना मजबूर करें। नहीं देखिए, नहीं अब देखिए इसमें एक चीज है आपको, देखिए ये मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए ये वकार भाई भी जानते हैं, ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी भी जानती है, ठीक है, कौन सा लड़का आया। ये टीम जो बनी है यार, उसमें जो लड़के खेल रहे हैं यार, उनका क्या तुक्का है टीम में खिलाना। सरफराज को क्या उसने प्रूव करके दिखाना ए टीम में खेल। यही तो मैं कहने लगा कि सरफराज अहमद, मुझे एक बात बताएं, नसीम शाह ने क्या प्रूव करके दिखाना यार? कोई होश के नाखून ले यार, क्या कोई लॉजिक ये दे देंगे कि हमारा टेस्ट मैच है, हमने प्रैक्टिस करवानी, और फॉर गॉड सेक जो बंदा अनफिट है 1.5 महीने से, जो स्क्वाड का हिस्सा बनाया, आपने भेजना तो उसको भेजे मैच प्रैक्टिस के लिए, आमिर जमाल को, ठीक है। आपने मोहम्मद अली को टेस्ट स्क्वाड में अनाउंस किया, उसको जरूरत नहीं अब ये टीम की। अब उसने मोहम्मद हुरैरा को अनाउंस कर दिया, कामरान गुलाम को कर दिया, आपने हसीबुल्लाह को कहाँ पे रखा है?
आप सिर्फ साहिबजादा फरहान तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है, बिल्कुल। वो कहाँ पे है? मुझे एक बात और बताएं, दोस्त भी शाहनवाज इसके साथ। दहानी किधर है? मुझे ठीक एक है। बात बताएं, मोहम्मद हुसनैन किधर है? जो पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर है, क्या उस T20 में मार खाई है तो बिल्कुल क्या उसको पक्का नहीं करना, और हालांकि उसको अच्छा मैच्योर करना है तो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, उनको रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं कि उसको पता चले कि मैंने बॉलिंग क्या करनी है, एग्जैक्टली, लंबे ओवर करे। लंबे ओवर करे। तो आप जब ऐसा माइंड सेट होगा कि भाई तू आजा, हम अपना ग्रुप जरा कोर अपना जरा पक्का करें कि कल को कोई बात हो तो हम तो इसमें संभाल कितनी सच्चाई है कि देखें जिस तरह वर्ल्ड कप अब बात निकल पड़ी है, तो अभी मैं आपको थोड़ा इसमें मुझे इसमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, हम जानना भी चाह रहे हैं। कामी भाई, अब देखें इस बात में कितनी सदाकत है कि ग्रुपिंग की वजह से हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हमें शिकस्त हुई। हम अमेरिका जैसी टीम जिसकी कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था, पहली मरतबा वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम हारे। बेसिक रीज़न आप क्या समझते हैं कि ये ग्रुपिंग है? मतलब पूरी दुनिया में, मतलब व्हाट इज दिस? देखिए ये ग्रुपिंग तो नहीं मैं कह सकता, ये जो जब इन्वेस्टमेंट आपको है ना कप्तान, रिपोर्ट आई है। नहीं देखिए अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना लड़कों पे जो की है कप्तान ने, जो इन्वेस्टमेंट मींस के कॉन्फिडेंस जो शो किया, ऐसे ही फेवर जिसको आप कह जो सकते हैं लाइकिंग की वजह से टीम में खेले, लाइकिंग की वजह से, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह रही है। और ईगो बहुत मुझे लग रहा है कि आजकल के लड़कों जगह पक्की करने के लिए उस सीट पे ये किसी अच्छे को नहीं आने दे रहे थे जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्मर है। हाँ जी। ऐसे ही आप देखें ट्रेंड चलाने किसी प्लेयर्स के मतलब अपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट करवानी, ठीक है, ये ट्रेंड ही ना सोशल मीडिया भरा होता था, तो भरा होता था, ये आपको ही पता है। हाँ, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया है इस चीज लेकिन का। ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं हुई, और इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को बहुत पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था। जो मज़ीद सपोर्ट करते रहे हैं इस कोर को, इस ग्रुप को सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से हम यूएसए से भी हार गए हैं। सिर्फ एक चीज़ से जीत सकते थे यूएसए से, वो क्रिकेट से, उसके अलावा तो नहीं जीत सकते, उसके अलावा नहीं हम जीत नहीं exactly सकते। ऐसे ही है। तो उससे भी हम लोग हार गए हैं। हम वो तो बहुत, ये तो बहुत बात की बात है, हम बहुत पहले ही बहुत पीछे चले गए थे। जब जिम्बाब्वे पिंडी में जीत गया था ना मैच सुपर ओवर में भी, जी, उस वक्त ही हमारी क्रिकेट का लेवल पता हमें चल गया था। हमें पता चल गया था जब इंग्लैंड में कोविड के दौरान टीम गई है, उनकी एक रात पहले टीम पूरी क्वारंटीन पे चली गई है, तो नई टीम उन्होंने बना के 15 बेन स्टोक की कप्तानी में भेजी है और 3-0 हम लोग हो गए हैं। और ठीक है, उस वक्त हम लोगों को पता चल गया था, हम लोगों को पता चल गया था एशिया कप में, जब हम लोग एशिया कप की जो परफॉर्मेंस आई है उससे हम लोग बिल्कुल ही बाहर हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे और ज़्यादा हमें सिग्नल क्या मिले पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि हम कैसे बेहतर होंगे, क्या वजह रही है, उस वक्त भी नहीं पता चली। और आप देखें किसी के लिए आपने रखा हुआ है क्राइटेरिया ये फिटनेस, और किसी के लिए है ही नहीं है। आपकी टीम में 2-3 के अलावा वो कोई फिटनेस लेवल पे अच्छा था। आप मुझे एक बात बताएं, 2017 में मैं आप बात करना शुरू हो गया, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन ये ज्यादती ना किसी के साथ भी हो ना, वो कसम से मुल्क छोड़ के चला जाए। जो हमारे साथ हुई, मैं अपनी बात करता ही नहीं हूँ अब, मेरी किस्मत में जो अल्लाह ने लिखा ना। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो भी लड़के हैं, उनको सिर्फ क्या शक्लें पसंद नहीं है इसलिए नहीं टीम के करीब आने दिया कि ये ऐसे खेलते हैं, ये ऐसे खेलते हैं, हम लोगों को एक्सपोज करेंगे। ये वजह क्या उनका क्या डिसिप्लिन इशू क्या है? मुझे एक बात बताएं, टीम के दौरान कभी किया उन्होंने? ठीक है, ये रीज़न बनाना, ये स्टोरियाँ चलाना, अपने शोल्डर से तलवार हटा के किसी दूसरे शोल्डर पे रखना प्लेयर्स की, उसका कैरियर ख़राब करना, क्या ये आपको जेब देता है? हैं? आपने वही लड़के, वही मैनेजमेंट, वही सारा कुछ जो 2017 में उमर के साथ किया, आज वही सारा कुछ वो लड़के लेके गए हैं, जिस वजह से उमर को एलिगेशन लगा के आपने बाहर किया। और जबकि अगर उमर अकमल की बात करें, वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब रिसेंटली अगर मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब ये लास्ट सीजन पीएसएल से जब उमर अकमल को ड्रॉप किया गया था, सो आई वाज सरप्राइज्ड। और आपको कैसी परफॉर्मेंस चाहिए? नहीं, मैं एक परफॉर्मेंस शाहनवाज भाई साइड पे मतलब जो उमर अकमल के ऊपर जो ब्लेम है, जो वो उनपे जो गिला किया जाता है, वो डिसिप्लिन का किया जाता है। किस चीज का? मुझे एक बात बता, क्या उसने टीम में, मैंने वही कह रहा ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई कहे ना कि ये बस में लेट आता है, ये प्रैक्टिस सेशन मिस करता है,
ये मैच के जो प्लान्स है उस पर पूरा नहीं जाता जो मैनेजमेंट कहती है, जैसे वो जो उसका नंबर है उस हिसाब से नहीं खेलता। ठीक है, ये कोई बात करे ये ना, इस तरह की डिसिप्लिन तो ना, समझ में आती है। ये अब ऑफ द ग्राउंड जो मर्जी है करें, बातें हैं पर्सनल लाइफ है। अभी उससे ज़्यादा है। और हमारे से पहले वाले जो प्लेयर्स थे, अगर वो उस वक्त सोशल मुझे मीडिया होता तो आइडिया पता नहीं इन्होंने फांसी दे देनी थी। बिल्कुल, जो जिस हैं? तरह की उनकी एक्टिविटी हैं? हुआ करती थी, जो भी है मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन क्या है कि वो खेलते थे, वो ईगो में नहीं रहते थे, वो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होता था वो खिलाते थे। अभी मैं मिसाल देता हूँ, चले छोड़े जी, ये इंडिया की मिसाल मैं दे देता हूँ। ठीक है, रोहित को इंडिया आईपीएल की में, मिसाल आप जरा ध्यान से दीजिएगा। नहीं मैं मुझे ऐसी चीजें बड़ी पसंद होती है ठीक है, कि मुल्क की खातिर ना अपनी ईगो खत्म करनी। एग्जैक्ट, आप- पहले अपना मुल्क है, उसके पहले बाद मुल्क है, फिर हम बाकी लोग हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अभी बम्बई इंडिया की कप्तानी किसने ली है? हार्दिक पांड्या ने। जी बिल्कुल, कितना शोर मचा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। बहुत ज्यादा हुआ है। एग्जैक्टली, क्या रोहित शर्मा के दिल में बात नहीं आई होगी क्यों नहीं आई होगी? कि क्या नाम है, इसने मेरी कप्तानी चेंज करवाई है, मेरी और वो काफी टीम memes बॉटम बड़ी पे आई मशहूर है, है, बिल्कुल। जो जिसने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। ठीक है, अगर वो ऐसा होता ना, जैसी उसकी आईपीएल में परफॉर्मेंस थी, वो कभी वर्ल्ड कप में ना लेके जाता, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो वर्ल्ड कप में भी गया, जैसी उसकी परफॉर्मेंस, वाइस कप्तान भी था, उसने जितवाया भी था। और फाइनल में एक अहम रोल ये है ऑनेस्टी अपनी कंट्री के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ, अपनी पाकिस्तान इंडियन टीम के साथ, जो हमारे में लैग कर रही है, जो हमारे में ये चीज़ें आपके कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो बढ़कर है हमें अपने कौमी इंटरेस्ट से। बिल्कुल। अभी जो मुझे लग रहा है, अभी जो मैं पिछले 4-5 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, और हालत आप देख लेना इनकी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो आजकल के जो खेल रहे हैं 5-6, ये एक दूसरे का अब नाम लेना पसंद नहीं करते, किसी महफिल में बैठे हों। तो मेरी समझ में फिर ये अच्छे लफ्जों में मैं बात कर रहा हूँ। बाबर आजम के अंदर आप लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं? लीडरशिप बनाया जाता है, जो रिजल्ट आए हैं ना, वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी खत्म हो गई है। कैसे आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा इवेंट, आईसीसी इवेंट जीत सके? उसने जो टीम बनाई है ना, वो टीम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन लड़कों को तो फायदा हो गया, लेकिन नुकसान बाबर को हो गया। वर्ल्ड कप में उमर होता ना, या मैं होता, या 1-2 लड़के और होते, ये सारा ब्लेम इन पे डाल देना था मीडिया के कहने पे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कामी भाई कि एक दूसरे का नाम अगर सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं और आप ज़बरदस्ती फिर टीम में उनको खिला रहे हैं, तो क्या जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है, जो हमारे वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बैठी है, उनको नज़र नहीं आ रहा कि अगर हम बात करते हैं कि अब लेट सपोज शाहीन अफरीदी की जो रिपोर्ट आई है उसको हमने देखा कि सर मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, जो ये मीडिया पे नाम चल रहा है ना, ऑफिशियली नहीं आया, ये मैं आप ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये वर्ल्ड कप में उमर होता ना, ठीक या है, मैं होता, या 1-2 लड़के और होते, जैसे लाइक अहमद शुजात या शाहनवाज दहानी, ठीक है, ये सारा ब्लेम इन पे डाल देना था मीडिया के कहने पे। अच्छा, ये अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं हम लोग, ठीक है ना, किस पे सर्जरी करें। ये लेवल पे एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे गए हुए हैं कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, प्लेयर्स भी, इनको ये शर्म नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे चला रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट। ये आप पाकिस्तान की टीम है, इनको इतने बुरे हालात तो हमने कभी भी पाकिस्तान इतने बुरे हालात देखे नहीं मैंने है। कभी यकीन भी करें नहीं अल्लाह देखे। कितनी की ढील देता है, कभी ना तो कभी एक तो टाइम रस्सी तो है, एक टाइम खींच ही तो लेता है आता ना। है, तो अब अल्लाह ने भी कहा कि रस्सी खींच ही लेते हैं, इन्होंने तो बाज आना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी रस्सी खींच लेता हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन आपको मैं अभी भी मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अभी भी 4-5 लड़के ऐसे हैं जो आपको अगले 5-6 साल खेल सकते हैं और आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। सिर्फ क्या हमने कि कभी जो तवज्जो ही नहीं दी कि बेंच स्ट्रेंथ हमारा मजबूत हो। बेंच स्ट्रेंथ मजबूत आपके सामने ही है, कहाँ मौके मिले हैं। आप नेदरलैंड जैसी टीम पूरी ले गए हैं, आप इवन इंजर्ड प्लेयर भी ले गए हैं साथ, तो आप कैसे जीत सकते हैं। आप जिम्बाब्वे गए हैं, सारी टीम ले गए हैं, आप स्कॉटलैंड गए हैं, सारी टीम ले गए हैं। बेंच स्ट्रेंथ देखें, बेंच स्ट्रेंथ बनानी हो ना जी जी तो इंडिया से सीखें, बेंच स्ट्रेंथ बनानी हो तो इंग्लैंड से सीखें, ऑस्ट्रेलिया से जीतें, देखें कि वो कैसे अपने प्लेयर्स डेवलप करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 1.5-2 साल उन्होंने मार खाई है,
लेकिन वो टीम उन्होंने खड़ी कर ली, वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, टेस्ट मैच में भी चैंपियन बन गए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वर्ल्ड कप के भी चैंपियंस बन गए, T20 के भी चैंपियंस बन गए। इंडिया 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल गए हैं, वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं, 2011 का वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत गया, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत गया। उन्होंने कोई एक टीम के साथ नहीं वो चले, अभी वर्ल्ड कप जीत वो गए एट अ इंडिया की टाइम। टीम, और दूसरी जो उनकी टीम है इंडिया की टीम, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चली गई, पूरी नई टीम गई। मुझे एक बात बताए, वो उनकी एट अ टाइम एक टीम टेस्ट टीम खेल रही होती है, एक वनडे क्रिकेट खेल रही होती है। कई मरतबा मैंने देखा इंडिया इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, और उसके साथ ही फिर वो T20 सीरीज थी इंडिया में, तो जो पूरी वनडे खेली हुई थी तकरीबन वो सारे लड़के चले गए। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले, ये ना आप अपना जो मेन प्लेयर्स होते हैं ना, जो इनको 2-3 साल पहले कर लेना चाहिए था कि उन प्लेयरों को आप साइड पे करना शुरू कर देते, रेस्ट करवाना शुरू कर देते। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड आएगी, इंडिया आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, टीमें आएंगी, तो आप इन उसके अलावा आप रेस्ट करें, आप अपनी वनडे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखें, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की तरफ ज़्यादा देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी मुख्तसर थोड़ा सा, मुझे मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट चाहिए आपके कमी। बाबर आजम के अंदर आप लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं? देखिए, लीडरशिप बनाया जाता है, अब 3-4 साल तो इन्वेस्ट कर चुके हैं उन पे, बल्कि 5 साल होने वाले, 5 साल होने वाले। ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं एक ट्रॉफी भी देखिए, ट्रॉफी की बात नहीं है, ट्रॉफी उस वक्त जीती जाती है जब आप बायलैटरल सीरीज जीते, आप होम सीरीज जीते, ठीक है, आप बाहर जाके कोई मैचेस जीते, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीते, वो फिर जाके आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि बड़ा इवेंट हम लोग जीत सकते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आया नहीं, हम जीते नहीं है। तो हमारी क्रिकेट कैसे आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा इवेंट, ICC इवेंट जीत सके? आप पहले एशिया कप तो जीत लें 5 सालों में। आप मुझे एक बात बताएं, एशिया कप जीते हैं हमने, तो वहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि बाबर को जब कप्तान बनाया, उसके बाद आप लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको डोमेस्टिक का कप्तान बनाया। अगर आपकी प्लानिंग में था कि सरफराज 3-4 साल रहा, कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करके गया, तो सरफराज के साथ वाइस कप्तान लगाते हैं इसको, ठीक है, जैसे ही टीम के साथ सेटल हो गए। आपका कहने का मतलब है कि कप्तानी से उतारना गलत फैसला था उस वक्त, अर्ली था। अभी एक आधा साल उसको और मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर बाबर प्लानिंग में था तो बाबर को वाइस कप्तान बनाते, कोई सीखता। आप वाइस कप्तान बनाते रहे किसी सीनियर को, सरफराज से भी, ठीक है, तो यही नाकामी है। कप्तान बनाए जाते हैं सर, ऐसे नहीं। आप देखें, 4-5 साल, जैसे आप खुद कह रहे हैं, देखिए 5 साल, देखें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट आए हैं ना, उस पे वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि उसने जो टीम बनाई है ना, वो टीम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उस टीम ने वो रिजल्ट वैसे दिए नहीं जितनी बाबर ने एज ए कप्तान सपोर्ट की है। उन लड़कों को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन नुकसान बाबर को हो गया, फिर नुकसान हो गया मुल्क को, क्रिकेट को हो गया, जो अभी तक संभाला नहीं जा रहा। यही वजह रही है। बाबर आजम को भी सोचनी चाहिए। देखिए, ये तो एक, देखिए हमने देखा कि हम जिनके साथ खेलने हैं, जो ICC इवेंट अगर नहीं अच्छा होता था तो खुद ही छोड़ जाते थे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद हटा देता था। अब मिसालें आपके सामने 2003 वर्ल्ड कप की देख लें, 99 का फाइनल खेल लें, आप देख लें 96 में क्वार्टर फाइनल आ रहे हैं, क्या हुआ हर कप्तान के साथ। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं होंगे जिन्होंने डिसीजन ये लेना था जैसे वो उस टाइम थे, क्योंकि वो बात करना जानते थे, प्लेयर्स को हैंडल करना जानते थे, एक सिस्टम था, आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। वो अनफॉर्चुनेटली अब स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। अपने कैरियर में आप मैं बस 2-3 मिनट में आपने कैरियर में सबसे मुश्किल बॉलर एज ए विकेट कीपर आपने किसको देखा है? मोहम्मद आसिफ ज़ाहिर है बहुत है, और कोई ऐसा ना। पहले तो आप मुझे ये कमेंट्स करें कि मोहम्मद आसिफ को आपने कैसा बॉलर पाया, और सबसे मुश्किल आपको कीपिंग करते हुए कौन सा बॉलर लगा है? देखिए, मोहम्मद आसिफ का मैं क्या बताऊं, दुनिया के जो प्लेयर्स हैं, आपने कीपिंग की है नहीं बहुत ज़्यादा, वो भी प्लेयर्स खेल रहे होते थे ना, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, बोला हुआ है। ग्रेट हाशिम आमला आप देख लें, जी बिल्कुल, पीटरसन देख लें, AB डिविलियर्स देख लें, सहवाग, लक्ष्मण, तेंदुलकर, इनसे पूछ लें, गौतम से भी पूछ लें, सहवाग से भी पूछ लें, सारव से भी पूछ लें। तो आसिफ की क्लास तो थी ना। अगर आप मेगरा और आसिफ को एक साथ कहें तो मैं बोलूँगा मेगरा के मुकाबले का बॉलर था।
अच्छा, जैसे उसने आउट किए हैं, बड़े कम टाइम पे अपना नाम बनाया। ठीक है। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल बॉलर। और पाकिस्तान की मैं बोलूँगा कि बैड लक है कि ऐसा बॉलर ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं खेल सका। लंबा नहीं खेल सका। ये अगर 8-10 साल खेल जाता है एज़ अ ना। विकेट कीपर आपको कौन-सा बॉलर मुश्किल लगा? देखिए एज़ अ विकेट कीपर मुझे बॉलर ज़्यादा मुश्किल शुएब अख्तर अच्छा, और शाहिद भाई बहुत लगे हैं। अच्छा। शाहिद भाई इतने ईज़ी नहीं थे, हुँ, तेज़, और ये बॉलर लगे हैं तो मेरे ख़्याल से ये जो है ना, ये ज़्यादा मुश्किल लगे हैं। लेकिन ये है कि खुशी भी होती है इन सब के साथ खेला हूँ, हुँ, जो जिनके मैंने नाम लिए इनके ख़िलाफ़ खेला हूँ ठीक और है। बड़ा अच्छा लगा है। और इसमें मैं बोलूँगा फिर जाते-जाते कि मेरी क्लब मेरे नेशनल बैंक लाहौर नौशाद भाई, जो डॉक्टर जमील है, हुँ, जिन्होंने मुझे नेशनल बैंक में बड़ा सपोर्ट किया। अफ़ज़ाल भट्ट जो होते थे हमारे जी, बिल्कुल। कोच, हमारी पूरी टीम, साजिद अली, ताहिर शाह, इन्होंने बड़ी सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और उससे पहले अपनी फैमिली का मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता कि मैं क्या था। आज मैं क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं किसी लोहार की या लोहे की या अपना कोई काम कर रहा होता। हुँ। मैं कहाँ पे होता? तो बस ये मेरी फैमिली की दुआएँ हैं, माँ-बाप की दुआएँ हैं कि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। चलिए कामिल भाई, मेरा तो बड़ा यकीन करें दिल कर रहा था कि काफ़ी गपशप लगती, लेकिन आपके पास टाइम की किल्लत है। बहुत शुक्रिया कामिल थैंक यू भाई आपका। आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपने कामरान अकमल की बातें सुनी। उन्होंने अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो किस अंदाज से किया, कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ी, किस तरह का मुश्किल वक़्त देखा, एक मिडिल फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। तो कोई भी जो अच्छा क्रिकेटर, हमने मोस्टली क्रिकेटर्स देखे हैं जो तगड़े क्रिकेटर जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और अपना नाम भी बनाया, वो मोस्टली मिडिल फैमिली से ही या मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। लेकिन ये हम सब के लिए एक सबक भी होता है कि हमने मेहनत करके ही किसी न किसी स्टेज पे पहुंचना होता है। तो ये सारी गपशप हमने कामरान भाई से लगाई है। तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।